हेलो प्यारे साथियों, तो कैसे आप लोग। तो सभी लोग को हमारे तरफ से गुड मॉर्निंग। तो आज का जो सेशन है वो 2024 में जो छात्र एवं बहन एग्ज़ाम देने वाले हैं बिहार मैट्रिक परीक्षा की 2024 में, उसके लिए हम लेकर आए हैं क्लास 10th के मस्ट भी आई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन साइंस का, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप लोग इस वीडियो के अंत तक बने रहे। तो आइए हम इस वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले ऊपर हम लोग देख रहे क्या है 2024, क्या लिखा 2024 का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 2024 का महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। चलिए हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि पौधे में, जो मेरा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन वो बोल रहा है, जो मेरा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। तो आप लोग याद रखिए कि पौधे में जनन अंग पुष्प में पाए जाते हैं, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। क्या होगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न है 2 नंबर कि जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। जो जठर ग्रंथि होती है वो कहाँ पाई जाती है। तो आप लोग याद रखिए जठर ग्रंथि वो अमाशय में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है, अमाशय में, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग तीसरा नंबर सवाल पढ़ते हैं। तीसरा नंबर से सवाल बोल रहा है कि निम्नलिखित में किस में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। किस में, आप लोग को बताना है कि निम्नलिखित में किस में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो आपको याद रखना होगा कि जो 3 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग इसको अपने कॉपी और किताब कॉपी उठाइए और अपने पेन से लिखिए और इसको याद कर लीजिए, क्या कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न है 4 नंबर। 4 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंग, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंग जंतु है। आप लोग को बताना है कि कौन एक उभयलिंग जंतु है। तो आप लोग को मालूम होगा कि जो 4 का करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्या कि न हाथी होगा, न गाय होगा, न कुत्ता होगा। ठीक है, यानी जो उसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा, यानी 4 का जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 4 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न है 5 नंबर की अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। अभिनेत्र की ना करा कि अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। किससे परिवर्तन किया जाता है, तब पश्चिमी पेशिया द्वारा। किसके द्वारा, पश्चिमी पेशिया द्वारा। यानी कि जो 5 का करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरा जो अगला प्रश्न है 6 नंबर का रहा है कि फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्य होता है, क्या होता है। तो इसका आंसर बताना है आप लोग का। ऑप्शन ए है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी है अवतल लेंस, ऑप्शन सी है उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी है आपका अवतल दर्पण। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उत्तल लेंस। क्या होगा, यानी 6 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि उत्तल लेंस। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते। मेरा जो 7 नंबर प्रश्न है कह रहा है कि कांच की अवतल, क्या कह रहा है कि कांच की अवतल लेंस ना लेंस की वायु की शक्ति होती है। आपको बताना है कि कांच की अवतल लेंस की वायु की शक्ति क्या होती है। तो याद रखिएगा कि जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए होगा ना, ऋणात्मक। क्या होती है, ऋणात्मक होती है। ठीक है, यानी कि जो 7 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, यानी ऋणात्मक होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन 8 नंबर कह रहा है कि मानव मस्तिष्क का वजन होता है। जो मानव मस्तिष्क है उसका जो वजन कितना होता है आपको वो पूछ रहा है। ठीक है, तो जानते हैं कि मानव मस्तिष्क का वजन कितना होता है। नहीं जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, चलिए हम फिलहाल बता देते हैं कि जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। 0.5 से 1.5 kg तक होता है। ठीक है, 0.5 से क्या होता है 1.5 kg होता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यानी कि 8 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम लोग 9वां प्रश्न करते हैं। 9वां प्रश्न करा जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। यानी जैव आवर्धन को प्रदर्शित करने वाला रसायन कौन है। तो आपको बताना है कि CFG होगा, कि DDT होगा, कि ATP होगा, कि इनमें से कोई नहीं। यानी कि जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यानी DDT। क्या होगा, DDT होगा, यानी ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। यानी 9 का जो ऑप्शन नंबर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरा 10वां प्रश्न है कि यूरिया रक्त में कहाँ से
प्रवेश करती है? जो यूरिया आती है वो रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो आपको याद रखना है कि जो यूरिया है वो रक्त में यकृत के द्वारा, किसके द्वारा? यकृत के द्वारा प्रवेश करती है। ठीक है, यानी 10 का करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यकृत। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निकट दृष्टि दोष अथवा दूरदृष्टि, क्या कर रहा है कि निकट दृष्टि दोष अथवा दूरदृष्टि दोष को निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा न बना, क्या कर रहा है कि बना प्रतिबिंब होता है। आपको बताना है कि निकट दृष्टि दोष अथवा दूरदृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। क्या होता है आप लोग को बताना है। ठीक है, आप लोग को बताना है। ऑप्शन ए है वास्तविक और सीधा, ऑप्शन बी है काल्पनिक और सीधा, ऑप्शन सी है काल्पनिक और उल्टा, ऑप्शन डी है वास्तविक और उल्टा। क्या होगा इसका आंसर? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? डी होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। क्या होगा? वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न है 12 नंबर करा, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? क्या कर रहा है कि आकाश का नीला रंग, ना देखते हम लोग बारिश के समय में आकाश का रंग नीला हो जाता है ना, तो किस परिघटना का परिणाम है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, यानी कि माने क्या है, एक आसमान रहता है ना, हम लोग बारिश के समय देखते हैं जब बारिश होता रहता है, बारिश होता रहता है ना, तो उस समय क्या होता है, जो आसमान का जो आकाश वो क्या होता है? नीला हो जाता है ना। तो किस परिघटना के कारण होता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, परिकिरणन। किसके कारण होता है? परिकिरणन के कारण होता है, परिकिरणन के कारण होता है। ठीक है, यानी जो 12 का करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न करा, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति होती है। ठीक है, करा कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या होती है? तो आप लोग जानते होंगे कि जनित्र, क्या होते हैं? जनित्र होते हैं। ठीक है, यानी कि 13 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, जनित्र होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न है, ठीक है, क्या है कि जस्ता की परमाणु संख्या है। आपसे जस्ता की परमाणु संख्या पूछा गया है। ठीक है, जस्ता की परमाणु संख्या आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि जस्ता का परमाणु संख्या कितना होगा? जस्ता का परमाणु संख्या कितना होगा? आप लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा जस्ता की परमाणु संख्या कितना होता है। तो आप लोगों को याद होना चाहिए कि जस्ता का जो परमाणु संख्या होता है वो 30 होता है। कितना होता है? 30, यानी कि 14 का करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरा जो अगला प्रश्न है करा कि हेमेटाइट निम्नलिखित में किस धातु का आयक्स है? जो हेमेटाइट है वो निम्नलिखित में किस धातु का आयक्स है? तो आप लोग को बताना है किस धातु का आयक्स है। जिंक का है कि फेरम का है कि कॉपर का है कि एल्युमिनियम का है, किसका है? आप लोग किसका है बोलिए, यानी कि किसका है? फेरम यानी लोहा का। किसका है? एफी का। ठीक है, याद रखिएगा कि हेमाटाइट जो निम्नलिखित में किसका आयक्स है, तो याद रखिएगा कि एफी का यानी लोहा का। किसका? एफी का यानी कि लोहा का। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न करते हैं। 16वां प्रश्न कर रहा है अम्ल का जलीय विलयन, क्या कर रहा है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में क्या होता है? अम्ल जल में क्या होता है? तो पुनः रूप से आयनिक हो जाता है, आयनित क्या होता है? पुनः रूप से आयनित हो जाता है। ठीक है, यानी जो 16 का करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। ठीक है, यानी कि आयनित हो जाता है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न है कि आवर्त सरणी के शून्य समूह का तत्व है, यानी कि आवर्त सरणी के शून्य समूह का तत्व कौन है? तो आपको बताना है कि क्लोरीन होगा। ऑप्शन एक आपका है क्लोरीन, क्या है? क्लोरीन। ऑप्शन बी में है हाइड्रोजन, ऑप्शन सी में है हीलियम, ऑप्शन डी में है आपका है सोडियम। तो क्या होगा इसका आंसर? करेक्ट बोलिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, हीलियम। क्या होगा? हीलियम होगा। ठीक है, क्या होगा? हीलियम होगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न है 18 नंबर क्या है? पीतल निम्नलिखित में किसकी मिश्र धातु है? जो पीतल है वो निम्नलिखित में किसका मिश्र धातु है? तो याद रखिएगा जो पीतल है वो Cu, क्या है? Cu, कॉपर प्लस जिंक, कॉपर प्लस जिंक का आयक्स है, यानी कि 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जो 18 का करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा पीतल निम्नलिखित में किसकी मिश्रण धातु है, तो याद रखिएगा कॉपर प्लस जिंक का, कॉपर प्लस जिंक का। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न है 19 नंबर कि किस धातु को ना करा किस धातु के अधातु के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है? करा किसी धातु के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो सकती है, यानी अनुमान लगाइए कितना इलेक्ट्रॉन की संख्या हो सकती है। तो हम लोग जानते हैं कि जो अधातु होते हैं उसके बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या ना, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3, 4, 5, 6 यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर होगा वो 3 होगा, 4 होगा ना, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा। ठीक है, यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए, यानी 19 का जो आंसर होगा ए होगा। ठीक है, तो आप लोग याद कर लीजिए कि किसी भी आधातु के बाह्यतम कक्षा में अगर इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछी जाती है तो बोलिएगा 3, 4, 5 और 6। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न मेरा
20 नंबर, यदि एक किरण अवतल दर्पण क्या कर रहा है, यदि एक किरण अवतल दर्पण के लंबवत आपतित हो तो परिवर्तन के बाद किरण किसकी बिंदु से गुजरेगा। करा कि यदि एक किरण, माने कि क्या है, एक किरण आ रहा है, ठीक है, ये किरण ना अवतल दर्पण, माने क्या है कि मेरा क्या है, ये अवतल दर्पण है, क्या है, माने कि अवतल दर्पण है, ठीक है, ये अवतल दर्पण है ना, पर लंबवत पड़ता हो, क्या कर लंबवत पड़ती हो ना, तो वह क्या कर रहा है कि परिवर्तन के बाद किरण किसकी बिंदु से गुजरेगी, किस बिंदु से गुजरेगी, ठीक है। तो आपको याद आना चाहिए कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, बी होगा, वक्ता केंद्र से गुजरेगी। किस से गुजरेगी, वक्ता केंद्र से, ठीक है। क्या कहते हैं, जब किरण इस पर पड़ेगा ना, मानिए क्या रहता है, वक्ता केंद्र रहता है, ध्रुव रहता है, जब पड़ेगा तो यहाँ आएगा इसे ना, फिर क्या होगा, रिटर्न होगा, यानी कि अब जब लंबवत पड़ती तो इससे पड़ेगा, ठीक है। यानी जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यानी कि वक्ता केंद्र, किसके, वक्ता केंद्र, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है, तो आप लोग को बताना है जल्दी से ना, इसका आंसर बताइए क्या होगा, अपघटन होगा कि सहकारी होगा कि मांसाहारी होगा कि सर्वाहारी होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, यानी कि सहकारी, क्या होगा, सहकारी, ठीक है। चलिए, जो मीट मछली नहीं खाते उसको हम लोग सहकारी बोलते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न है 22 नंबर, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वह है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आँख के जिस भाग पर बनता है वह क्या कहलाता है, तो रेटिना कहलाता है। क्या कहलाता है, रेटिना, क्या कहलाता है, रेटिना कहलाता है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा कि अगर किसी भी वस्तु का अगर आँख पर जो प्रतिबिंब बनता है उसको हम क्या कहते हैं, तो रेटिना कहते हैं। यानी 22 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न है कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है। यानी कभी हम लोग देखते हैं कि तालाब का जो कुंड ज़्यादा रहता है लेकिन ऊपर से क्या दिखाई पड़ता है कि जल बहुत गहरा नहीं है, यानी हल्का गहरा है ना, गहरा दिखाई पड़ता है, देखते कि बड़ा गहरा है यानी बहुत डूबा है ना, यानी कि कुंड नहीं रहता है लेकिन ऊपर से देखने पर लगता है कि क्या है, उस बहुत कुंड है, ठीक है। तो किसके कारण होता है, तो आपको याद रखना होगा कि अपवर्तन, क्या इसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है, तो आपको याद रखना है कि अपवर्तन के कारण होता है। किस कारण, अपवर्तन के कारण, ठीक है। यानी कि तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण है तो अपवर्तन के कारण, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते 24 नंबर सवाल करेंगे हम लोग। जो मेरा 24 नंबर सवाल है, करा कि इलेक्ट्रॉनिक, क्या करा है कि इलेक्ट्रॉनिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया गया है। जो इलेक्ट्रॉनिक हीटर हम लोग देखते हैं, जो हम लोग आग तापते हैं, उस कुंडली को बनाने में किस पदार्थ का उपयोग किया गया है, तो आप लोग याद रखिएगा इसमें नाइक्रोम, किसका, नाइक्रोम का उपयोग किया है। किसका उपयोग किया गया है, नाइक्रोम, ठीक है। यानी कि 24 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, नाइक्रोम, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न है 25 नंबर, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में क्या कर रहा है कि वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में ना किस क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो आप लोग विद्युत धारा में पढ़े होंगे 4 चैप्टर में, किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो समांतर क्रम में, किस क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ठीक है। यानी इसका जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 25 का जो ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न है कि विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भरी होती है। जो विद्युत बल्ब हम लोग देखिए हमारे घर में जो लाल कलर का जो बल्ब जलता है ना, उसमें कौन सा गैस भरा होता है, तो आप लोग को याद रखना है कि नाइट्रोजन। कौन सा गैस भरा होता है, नाइट्रोजन गैस भरा होता है, ठीक है। कौन सा गैस भरा होता है, नाइट्रोजन गैस भरा होता है। यानी कि 26 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप 27 नंबर कह रहा है कि पीतल है। पीतल क्या है, पीतल क्या है बताइए, धातु है कि अधातु है कि मिश्र धातु है कि उपधातु है, आप लोग को बताना है, ठीक है। पीतल क्या है, तो मिश्र धातु है, ठीक है। यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, मिश्र धातु। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न है, यानी कि जो 27 का जो आंसर हो गया करेक्ट सी हो गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न है कि कमरे के ताप पर द्रव्य अवस्था में रहने वाली धातु है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन है, तो आप लोग जानते हो ना, कैल्शियम होगा ना, लिथियम होगा ना, सोडियम होगा। तो बचा क्या, पारा। जो क्या, पारा बचा। यानी कि जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन है, पारा है, ठीक है। यानी कि 28 का जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न है 29 नंबर, पीत रस कहाँ से स्वाभित होता है। जो मानव शरीर में जो पीत रस रहता है ना, जो हरा कलर का रहता है, जो किस कलर का रहता है, हरा कलर का रहता है, वो कहाँ से स्वाभित होता है, तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि यकृत से। किससे, कहाँ से
से स्वाभावित होता है? तो यकृत से। कहाँ से? यकृत से, ठीक है। यानी जो 29 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते 30 नंबर का है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन है? मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? ठीक है, आप लोग को बताना है कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है। ऑप्शन है रक्त कोशिका, दूसरा है मांसपेशियां, तीसरा है तंत्रिका कोशिका, चौथा है दिल की कोशिका। तो हम लोग जानते हैं कि मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। कौन कोशिका है? तंत्रिका कोशिका, ठीक है। यानी जो 30 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका सी हो गया। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न है कि कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा। यानी कि जो 31 का आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा? ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरा जो अगला प्रश्न है, थोड़ी प्रॉब्लम, चलिए मेरा जो अगला प्रश्न, ठीक है, आप कह रहा है कि अब क्या कर रहा है कि उत्तल, क्या कर रहा है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। क्या कर रहा है कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो आपको याद रखना है कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो बनेगा आभासी। कौन सा बनेगा? आभासी बनेगा, ठीक है, आभासी बनेगा। यानी 32 का जो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 32 का जो करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, ठीक है, आभासी बनेगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरा जो अगला प्रश्न है 33 नंबर का, निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है। निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, हीलियम। कौन होगा? हीलियम होगा, ठीक है। यानी 33 का जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, हीलियम होगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 34 नंबर, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है? तो आप लोग को मालूम होना चाहिए कि सफेद होता है, ठीक है। थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, ठीक है, इसको काट के आप ऐसे लिख लीजिएगा, सफेद। कैसा होता है? आपसे पूछा जाएगा कि सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होता है, तो सफेद होता है, ठीक है। यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर सवाल करा, निम्न में से स्वरपोशी कौन है? निम्नलिखित में से कौन स्वरपोशी है? तो स्वरपोशी जो वो होते हैं जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, ठीक है। यानी कि इनमें कौन है? मछली नहीं होंगे, कीट नहीं होंगे, अम्बीबा नहीं होंगे, बल्कि कौन होंगे? हरे पौधे होंगे। कौन होंगे? हरे पौधे। यानी जो 35 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न है, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? कह रहा है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 36 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3 होती है। कितनी होती है? 3 होती है, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेरा अगला प्रश्न है, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? प्रकाश के जो परिवर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं, ठीक है। आपको इसको याद रखना है। चलिए आगे अगला क्वेश्चन मेरा है कि दर्पण सूत्र होता है। दर्पण सूत्र क्या होता है? तो दर्पण सूत्र होता है 1/, क्या होता है? दर्पण सूत्र क्या होता है? आपको हम लिख के बताते हैं कि 1/v प्लस में 1/u बराबर में होता है 1/f होता है। क्या होता है? 1/f होता है, ठीक है। यही दर्पण फार्मूला होता है। या आप 1/v को इधर कर दीजिए, 1/v को इधर कर दीजिए और 1/v को इधर लिख दीजिए, ठीक है। बात एक ही पड़ेगा, ठीक है। यानी कि जो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। 38 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि अवतल लेंस का आवर्धन होता है। अब बताइए कि अवतल लेंस का आवर्धन क्या होता है? तो आप याद रखिएगा कि v/u होता है। क्या होता है? v/u होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट हो जाएगा डी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग 40 नंबर प्रश्न करते हैं। 40 जो प्रश्न कह रहा है कि किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होते हैं, और किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होते हैं? तो मक्खी में नहीं होता है। किस में होता है? मक्खी में नहीं होता है। क्योंकि पक्षी में खून पाया जाता है, मनुष्य में खून पाया जाता है, मक्खी में खून नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो मक्खी में हीमोग्लोबिन नहीं होता है। यानी कि 40 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो 40 प्रश्न हमने वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए थे, ठीक है। चलिए सभी प्यारे साथियों को हमारे दिल से धन्यवाद ना। जो भी भाई लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनके हमारे दिल से धन्यवाद। आप लोग इसी प्रकार हमारे साथ बने रहे, ठीक है। आज हमने विज्ञान का 40 प्रश्न लेकर आए हैं। इससे पहले हमने सामाजिक विज्ञान हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए थे, ठीक है। आप नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को जाकर देख ले। और अगले दिन जो मेरा नेक्स्ट दिन होगा वो संस्कृत पर वीवीआई 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें, ठीक है।